जो ये हमारा लैंड एक्ट के अगेंस्ट में सरकार में तो नहीं कह सकते कि कोर्ट की तरफ से 163A के तहत जो ये अबॉलिश कर दिया है उसको लेके, तो हम तो सरकार से यही एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब आपने ये पंचायत के थ्रू अलॉटमेंट करवाई थी या वन भूमि के ऊपर में लोगों को बोला गया था कि आप यहाँ पे कुछ भी कार्य कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं या घर बना सकते हैं या कुछ भी कारणों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो लोगों ने किया। तो कहीं न कहीं तो सरकार का ही इसमें सबसे पहले अलॉटमेंट के लिए सरकार ने ही तो कोई ना कोई प्रावधान निकाला होगा ना, तभी पंचायत सेक्रेटरी ने या पंचायत वालों ने इसको अलॉटमेंट किया। तो आज इतने सालों के बाद अगर हम इस चीज़ को लेके डिफेंड करते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें, ये तो गलत भी है और सही भी है, क्योंकि चलो सरकार की भूमि है, लेकिन हमने इन चीज़ों पे लगान भी पे कर रखा है, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार ने हमसे, अगर वन भूमि में खेती की है किसी ने, कुछ किया, तो उसका जीएसटी भी पे किया है उसने या टैक्स भी दिया होगा कुछ ना कुछ। तो जब ये सब बेनिफिट सरकार की ट्रेज़री में जमा हुए हैं तो सरकार को हमारा साथ देना चाहिए। अगर पब्लिक है तो सरकार है। और रही बात जुडिशरी जो होती है वो क्राइम को रोकने के लिए बनी रहती है, और जो भी लोग लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते उनके लिए होती है। एक्सेप्टेड कि ये लॉ एंड ऑर्डर को नहीं माना गया, लेकिन किसी न किसी लॉ के तहत ही तो आप लोगों ने ये अलॉटमेंट किया था लैंड का। कईयों को 65 में किया है, 66 के बाद जब हिमाचल पंजाब जो है, पंजाब से ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल में जुड़ गया, तो उसके बाद अलॉटमेंट्स तो उसी हिसाब से हुई ना जी। तो आप उस चीज़ को लेके करें, और जो भी इसकी रजिस्टर्ड वैल्यू बनती है वो सरकार हमसे ले ले, तो हम लोग दे देंगे उसको। 2-3-4 किस्तों का प्रावधान रखे सरकार, और उसमें हम पे करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोगों को आप यहाँ से लैंडलेस करते भी हैं, तो क्या सरकार के पास कोई दूसरा फ़ॉर्मूला है? या जिस जुडिशरी ने इसका फ़ैसला सुनाया, क्या उसके पास में इस चीज़ का कोई प्रावधान है कि जो बंदे या जो फैमिलीज़ लैंडलेस होंगे उनको घर कहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा? आपसे वो जो एमसीडी के एरिया में प्रॉपर्टीज़ आपने बना के इतने लोन लेके, आप सरकार ने लोन लेके बनाई हुई हैं, उनको तो आपसे सेल नहीं किया जा रहा, ना उनसे किराया वसूला जा रहा है। वहाँ पे जानवर आके सेकंड फ्लोर पे गोबर करके चले जाते हैं, उसकी मेंटेनेंस सरकार से हो नहीं रही है। और यहाँ पे जो बंदे अपने घर बना के रह रहे हैं या कोई खेती कर रहा है उस लैंड पे या कुछ बागवानी कर रहा है, उनको आप लैंडलेस करने चलें। अपने एसेट तो आप पहले संभाल लो, फिर लोगों को विस्थापित करो ना जी। तो ये सब चीज़ें बेतुकी हैं, और जिस भी बेंच ने अगर ये फैसला सुनाया उसको हर चीज़ को देखना चाहिए। और ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसी कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी आपको जहाँ पे कि गवर्नमेंट खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रही, उसको मिट्टी कर दिया है। मेरे पास में तो 2 इंडस्ट्रीज़ के भी प्रूफ हैं। आप हमारे हिमाचल में ही सेल का प्लांट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि कंदरौड़ी में है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उसको आपने खंडर बना के छोड़ दिया है। ना रोजगार छोड़ा है लोगों के लिए, ना जगह छोड़ी है। जगह घेर के बैठ गई सरकार। आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो वो बता दो, हमें तो आप विस्थापित करने में लगे। इस चीज़ को आप देखो, ऐसा कुछ भी करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। बेटर ये है कि जो रजिस्टर्ड वैल्यू बनती है नॉमिनल, वो हर आदमी से, हर परिवार से ली जाए, उसका वक़्त दिया जाए, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे आदमी को 4, 5, 6 इंस्टॉलमेंट का, कि वो अपनी क्षमता हिसाब से पे कर सके उसको। और इससे एक रेवेन्यू आएगी, सरकार जो कर्ज़, हिमाचल सरकार जो कर्ज़े में है वो भी मुक्ति होगी। साथ में आपके पास जब पैसा आएगा तो आप उससे लोगों को और डेवलपमेंट के ऊपर में पैसा लगाओ अपने लिए। बस यही बोलना चाहूँगा जी।